Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you are doing well and you are enjoying the highest peak of your health and everything is on track. So this is me Awais Ashna, welcome to my YouTube channel English with Awais Ashna. So in previous lecture I will discuss the first three paragraphs of the chapter number 1, which is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice. तीन पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए थे। आज हमने पैराग्राफ्स नंबर 4, 5 और 6 को जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द सरमन, पेज नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 4। ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, सरमन कहते हैं खुतबा, ठीक है। ड्यूरिंग द सरमन एन इंसारी, एक इंसारी, यहाँ पर इंसारी से मतलब जो इंसार लोग थे ना, जितने भी, एक तो मुहाजिर थे जो हिजरत करके, एक इंसारी थे, ठीक है ना, जो ऑलरेडी मौजूद थे। एन इंसारी, एक इंसारी, सीइंग सम मैन, कुछ आदमियों को देखते हुए, ठीक है ना, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा के कबीले से, सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए। अब देखिए पूरा वाला तर्जुमा सुने। खुतबे के दौरान एक इंसारी बनु सलबा के कुछ आदमियों को वहां बैठे हुए देखकर स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, क्यों, लाइक पॉइंटेड टुवर्ड देम, और उनकी तरफ इशारा करते हुए, एंड सेड, और कहा, इशारा करते हुए कहा, ओ मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, आई एम सॉरी, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग इन एक्सचेंज ऑफ फॉर दैट, कि आप उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी पर लटका दें। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया या फरमाया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। देखिए बेटा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान जो करता है वो उसी के ऊपर है। अगर वो अच्छे माल करता है तो उसे उसके अच्छे माल का बदला उसे ही मिलेगा, बुरे करता है तो बुरा का बदला बुरा उसे ही मिलेगा। कोई बेटा अपने बाप के किए पर जो है वो जवाबदेह नहीं होगा, और कोई बाप जो है ना अपने बेटे के किए पर जवाबदेह नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े महशर सबसे पहले रिश्तों की पहचान छीन लेंगे, ठीक है। तो जो भी करना है वो खुद भुगतना पड़ेगा। सस्ते यहाँ पर फोरफादर होते हैं, ठीक ना, फोरफादर यानी अबाओ अजदाद हमारे, ठीक हो गया। ये सुनना मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये वर्ड है, ये उनके मीनिंग है, ये सिनोनिम है, एंटोनिम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। The Rasul was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मशहूर थे, बेटा ये बात याद रखिएगा, सो लगा हुआ है। अगर आप कहेंगे ना वो बहुत मशहूर थे तो भाई गलत हो जाएगा। सो हमेशा दैट की डिमांड करता है। जब भी सो आएगा, सो का मतलब होता है इतना, कितना, यू हैव टू टेल, आपको बताना पड़ेगा, या इस कदर, ठीक है। ये दो तरह में इस्तेमाल, बहुत नहीं कर सकते हम, अगर बहुत करेंगे तो गलत हो जाएगा। चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 2, पहला उसका था चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 8, लाइन नंबर 1। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल्स अंकल was so impressed with his nephew's determination that he replied, वहां भी सो के बाद दैट की डिमांड आ रही है। फिर 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है, और पैराग्राफ नंबर भी 4 है, उसकी सेकंड लास्ट लाइन है, he slapped हजरत अस्मा's face so hard that her earring fell off, तो वहां भी सो के बाद दैट है, ठीक ना। तो हमेशा सो के बाद दैट की डिमांड पूरी होती है ग्रामेटिकली, तो बहुत नहीं लगाएंगे, इतना या इस कदर। अच्छा, एक सेंटेंस आप बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, ये सही है ग्रामेटिकल। थैंक यू सो मच ये गलत है। थैंक यू सो मच दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू, ये सही होगा।
100 के बाद दैट की डिमांड पूरी करते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट याद रखिएगा थैंक यू सो मच नहीं बोलना, थैंक यू वेरी मच बोलना है, और अगर 100 बोलना है तो फिर आपको दैट की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। आप इंसाफ के लिहाज से इतने मशहूर थे या इस कदर मशहूर थे कि हत्ता के यहूदी जो आपके सख्त तरीन दुश्मन थे वो भी अपने मुकदमात आप के पास लाते और आप उनका यहूदी कानून के मुताबिक फैसला फरमाते। ठीक है, He very strictly followed the commandment of Allah. आप यहाँ पर ही से मुराद आप बहुत सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते थे। यहाँ पर स्ट्रिक्टली, अच्छा वेल नोन यहाँ पर क्या होगा वाला, ये एडजेक्टिव होगा, मशहूर खासियत है किसी की, वेल नोन मशहूर। स्ट्रिक्टली क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक हो गया, सख्ती के साथ। स्ट्रिक्ट इसका एडजेक्टिव होगा, स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ, ठीक हो। और इनफ्लेक्सिबिलिटी इसका सिनोनिम क्या होगा, सॉरी इसका, हाँ जी इनफ्लेक्सिबिलिटी होगा। फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा डील कर जाना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डंडी मार लेना, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है बल्कि स्ट्रिक्टली। आप अल्लाह ताला के हुक्म पर बहुत सख्ती से अमल पैरा होते थे या अमल करते थे। इफ दे कम टू यू, अगर वो आपकी तरफ आए, किन की बात हो रही है, कुफार की, यहूदियों की, किन के बारे में हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कौन कर रहा है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, इफ दे कम टू यू, अगर वो आपकी तरफ आए, आइदर जज बिटवीन देम, या उनके दरमियान फैसला कर दें, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मुदाखलत से इनकार कर दें। ठीक है, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना। डिक्लाइन होता है मना कर देना, नहीं भाई आई कांट डू इट, ठीक है, तो इसको कहते हैं इफ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो आपको जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ यू जज, अगर आप फैसला फरमाते हैं, जज इन इक्विटी, तो गैर जानबदारी से फैसला करें बिटवीन देम, उनके दरमियान। अच्छा यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि देम आया, देम तो ज्यादा होते हैं, ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया था, तो बिटवीन क्यों आया, बिटवीन तो दो के भी होता है, तो डेफिनेटली बेटा जब फैसला होता है दो पार्टियां होती हैं, ठीक ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी दोनों के दरमियान फैसला होता है, इसलिए बिटवीन आया, अमांग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर अल्लाह लव्स दोस्त, और अल्लाह उन लोगों को महबूब रखता है, उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन इक्विटी, जो गैर जानबदारी से फैसला करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 है जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात, ठीक है, अपहेल्ड का मतलब होता है कायम रखना, मेंटेन करना, ठीक है। जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, इंसाफ का तकाजा है या इंसाफ तकाजा करता है कि इसे हर तरह के हालात में कायम रखा जाए। इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन, अगरचे ये आपके अपने इट्स ओन सेल्फ, आपके अपने या किसी के अपने या किसी की फैमिली यानी खानदान और रिलेशन या किसी के रिश्तेदार के खिलाफ क्यों ना हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज अदर पीपल्स अफेयर विद जस्टिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी लोगों के मामलात को इंसाफ से हल किया। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने साथियों को भी जो है वो इंसाफ पसंद रहने का हुक्म दिया या सिखाया। अब यहाँ पर बेटा कंपेनियंस, वैसे साथी होता है, दोस्त होता है, फ्रेंड मैंने सिनोनिम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सहाबा इकराम से मुराद किया जाएगा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी लोगों के मामलात का फैसला इंसाफ से किया और अपने सहाबा यानी साथियों को भी इंसाफ जो है वो इंसाफ पसंद रहने का कहा। इट इज रिपोर्टेड बाय हजरत अली रजी ताला अन्हा, हजरत अली रजी ताला अन्हा से रावी है, रावी होता है जो रिवायत करता है, बताता है, ठीक है। दैट अल्लाह के रसूल सेड टू हिम, कि अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, व्हेन टू मैन, जब दो लोग, कम टू यू, आपके पास आते हैं या आपके पास आए, फॉर जजमेंट, फैसले के लिए, जब दो लोग आपके पास फैसले के लिए आए,
नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर। तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर पहले के हक में फैसला मत दो। इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट, तब ये मुमकिन है, यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच्चाई जान लो। अब ऐसा थोड़ी होगा दो पार्टियां जी, वो कहती है जी मैं हक पे हूँ, दूसरी कहती है मैं, अब दोनों हक पे। हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के दलाइल सुनने पड़ते हैं, दलाइल सुनने के बाद तफ्तीश करनी पड़ती है, गवाह होते हैं, सारा कुछ होता है, उसके बाद जो फैसला। अगर एक बंदा झूठ ही कहता है जी नहीं जी मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने तो किया ही कुछ नहीं है, हम दूसरा जो बेचारा सच में बेगुनाह है उसकी बात नहीं सुनते, पहले के हक में फैसला दे देते हैं, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रिपोर्टर अल्लाह रसूल से, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हजरत मुआविया से यहाँ रावी था कि अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, एनी रूलर आर जज, रूलर बेसिकली जो है ना यहाँ जज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि हुक्मरान का काम होता है फैसला करना, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा सा सारा तरीका चेंज किया हुआ है आज की दुनिया में। एनी रूलर हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, कोई भी हुक्मरान जो गरीबों, जरूरतमंदों और मुफलिसों पर अपने दरवाजे बंद करता है, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, अल्लाह उस पर अपने दरवाजे बंद कर देता है, व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब वो जरूरतमंद और मुफलिस बन जाता है। तो यहाँ पर जो है डेस्टिट्यूट से मुराद पुअर कहते हैं गरीब को। अच्छा, आर्गुमेंट का मतलब होता है दलाइल, ठीक है, इसका सिनोनिम रीजन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। डेस्टिट्यूट कहते हैं मुफलिस ऐसा बंदा जो जिसके पास पैसे नहीं होते, खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं होती, ठीक है, मुफलिस उसे कहते हैं। उसके बाद पुअर इसका सिनोनिम है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, ये स्टार्टिंग में था, थोड़ा सा स्किप कर गए, इन लाइन विद, ठीक है, के मुताबिक, ठीक हो गया। यहाँ पर एंटोनिम में स्ट्रिक्टली का होता है लीनियंटली, लीनियंटली बहुत ढीला, ठीक है, यानी कि कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, आसानी। डेस्टिट्यूट हैप्पी, डेस्टिट्यूट मुफलिस को कहते हैं, ठीक है ना, जो होता है बुरे हालात में होता है, तो हैप्पी उसका एंटोनिम हो गया, ठीक हो गया। तो इसके सिनोनिम, एंटोनिम और ग्रामर साथ साथ लिख लिया करें, और छोटे छोटे पेज बना के जो है ना वो अपने बुक के पेजेस पे लगा लिया करें, ताकि आपको बोले ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।